तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये मेनली हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। टोटल बॉडी वेट का यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन का जो बॉडी वेट होता है उसका मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 40 to 50% होता है। ये याद रखेंगे बॉडी वेट का। दूसरी बात ये कि ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स का नंबर है वो कितना है 639। ये नंबर आप याद रखेंगे, इतने मसल्स हैं। तो अपना जो मसल्स है ये तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल्स जो है ये आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड ये टिश्यू है। क्यों स्पेशलाइज्ड टिश्यू है? अच्छा, इस टिश्यू के जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं मायोसाइट्स। और मसल्स के स्टडी को जो है आप क्या लिख देंगे, मायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। यहां मैं लिख देती हूँ, स्टडी को आप क्या कहोगे, मायोलॉजी। और इसके सेल्स को मायोसाइट्स। जो मसल्स जो है इस मस्कुलर टिश्यू को जो है वो ऑन द इमेज ऑफ क्वालिटी में, हाँ ये स्पेशलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो इनका फीचर्स है, फीचर्स स्पेशलाइज्ड है तो स्पेशल फीचर्स के साथ है। इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखा जाता है, साथ ही साथ ये एक्साइटेटरी है, स्टेबिलिटी भी देखा जाता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी देखा जाता है, इलास्टिसिटी आप इसमें देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये जो है एक्सटेंसिबिलिटी, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये चार फीचर्स। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फीचर्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इनका यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 1/3 एंड हाफ इनमें क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक मसल फाइबर्स का लेंथ है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल कर गया तो ये अपने हाफ साइज में आ सकता है, ये इसका मतलब हुआ। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें रिस्पॉन्स यानी चाहे वो मैकेनिकल हो, थर्मल हो, हार्मोनल हो, नर्वस स्टिमुलेशन हो, जो भी हो, ये एक्साइटेबिलिटी है इसमें, यानी कि एक्साइटेबल है, ये किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव कर सकता है, तभी तो उसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आएगा। और साथ ही साथ इलास्टिसिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है। यानी इलास्टिसिटी का मतलब कि ये इसका टोटल लेंथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया, तो इसके पास इलास्टिसिटी है, तो ही तो इसके पास क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में आप याद रखेंगे कि मसल्स जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके सेल्स को हम मायोसाइट्स कहते हैं और मसल्स के स्टडी को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। जो स्पेशल फीचर्स की हमने बात की कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो टोटल लेंथ का ये 1/3 और हाफ तक ये मतलब छोटा हो सकता है, ये किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स लेता है, दैट्स व्हाई एक्साइटेबिलिटी है। इसमें इलास्टिसिटी है, यानी कि पुनः अपने उस लेंथ को ये क्या कर दिया, रिगेन कर दिया, तो एक्सटेंसिबिलिटी भी है और इलास्टिसिटी भी है। जैसे हम लोग कोई कोई रबड़, सिंपल रबड़ भी जो बाल में भी लगाने वाला हो और उसको हम लोग ऐसे खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो इलास्टिसिटी है, तभी तो इसमें एक्सटेंसिबिलिटी आई। ठीक है, और इलास्टिसिटी है तभी तो ये अब जब हमने इसको छोड़ा तो अपने मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ गया। तो ये बातें हमसे आप याद रखिए। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये कहाँ है, कैसे दिखते हैं और किसके कंट्रोल में है, इस आधार पे मसल्स को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में, और वो है स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स जो कि स्ट्राइएटेड है, वॉलेंट्री है। स्ट्राइएटेड का मतलब कि यह जो स्केलेटल मसल, तो सबसे पहले मैं यहाँ अगर
जो है वो कैसे हैं, तो वो सिलिंड्रिकल हैं। साथ ही साथ आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें स्ट्राइएशन है। स्ट्राइएशन का मतलब कि उसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से ये डार्क बैंड, तो डार्क बैंड को हमने क्या कह दिया, ये डार्क बैंड हुआ, डार्क बैंड। याद रखोगे डार्क बैंड क्या हो गया, ए बैंड, ये याद रखेंगे। और दिस बैंड इज लाइट बैंड, नो स्ट्रिएशन इज हियर, लाइट बैंड। तो ये कौन सा बैंड हो गया, आई बैंड। ये आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें जो मसल्स में दो कॉन्ट्रेक्टाइल, क्यों इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर है कि इसके पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये याद रखेंगे। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है और उस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इसी की वजह से यह जो है स्ट्राइएशन है, लाइट और डार्क बैंड है। तो लाइट बैंड मीन्स आई बैंड और डार्क बैंड मीन्स ए बैंड। तो डार्क बैंड मायोसिन और लाइट बैंड एक्टिन, तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म को हम लोग बोल देंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो अच्छा, सार्कोलॉजी भी बोलते हैं इसके स्टडी को, और क्या बोलते हैं, सार्कोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये रहा सार्कोप्लाज्म। तो मसल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसको आपने क्या कह दिया, सार्कोप्लाज्म। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कह देंगे, सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस स्केलेटल मसल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोलॉजी भी इसके स्टडी को बोलते हैं, रेटिकुलम, ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमने देखा कि ये अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस की संख्या जो है वो एक से ज्यादा है, ये न्यूक्लियाई हो गए, ये याद रखेंगे हम लोग। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड और अल्टरनेट, यानी डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, एंड दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये किससे अटैच होते हैं, स्केलेटन से। तो मान लो कि ये कोई मसल है, ये क्या है बेटा, कोई मसल है, ये मसल, और इस मसल्स जो है ये बोन से, तो ये बोन से कैसे जुड़े होते हैं, ये सपोज कि ये कोई बोन है, ठीक है, और ये कोई बोन है, बोन, तो ये बोन से यानी डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, इनको जोड़ने के लिए, मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए जो है वो कौन है, टेंडन्स। तो ये टेंडन्स होते हैं जो इस मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, लिगामेंट्स, ठीक है, वो याद रखेंगे। बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट्स, और मसल को बोन से जोड़ने के लिए क्या है, टेंडन्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा किसका, स्केलेटल मसल्स का। तो ये चूंकि इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसा है, स्ट्रिएटेड है। वॉलेंट्री मसल से, यानी अपने कंट्रोल में है ये, जैसे इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सारा याद रखोगे। इसका एग्जांपल क्या है कि हाइंड लिम्स, यानी आपके पैर, आपके हाथ के जो मसल्स है इसी कैटेगरी में आते हैं। फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स मतलब हाथ, हाइंड लिम्स मतलब पैर। टंग भी आपका क्या है, स्केलेटल मसल से आपके कंट्रोल में है। फेरिंग्स भी आपके कंट्रोल में है, और बिगिनिंग ऑफ जो फूड पाइप है वो भी किसका बना है बेटा, स्केलेटल मसल्स का बने होते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है विसरल मसल्स। इस विसरल मसल्स को आप स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं,
ठीक है, इसको और हम क्या कह सकते हैं, स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड है ये, और ये कैसा है बेटा, नॉन स्ट्रिएटेड, क्योंकि यहाँ स्ट्राइएशन नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ लिख दिया है अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड ये होते हैं। और ये जो अपना बी है ये हमने बना दिया किसको, स्मूथ मसल्स को। तो ये कैसे होते हैं, ये स्पिंडल शेप होते हैं, ये समथिंग लाइक दिस स्पिंडल शेप होते हैं। और वन न्यूक्लियस यहाँ होता है, नो स्ट्राइएशन, और अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एएनएस जो है वो स्टैंड्स फॉर मैं आपने लिख देती हूँ यहाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां ये दो डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपका जो स्मूथ मसल्स है वो ऑटोनॉमिकली काम करता है, कैसे याद रखना, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल्स बेटा आप अच्छे से याद रखेंगे इसमें। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, पोस्टीरियर रीजन ऑफ ओसोफेगस। तो हमने फूड जो लिया वो माउथ में लिया, और फूड जो है माउथ यानी ओरल पार्ट वो किसमें खुलेगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी उस फूड को किसको देगा, फेरिंग्स को, और फेरिंग्स उसको किसको दे देगा, ओसोफेगस को। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है उस फूड पाइप का, उसमें कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। स्टमक में भी आपकी स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स, लंग्स में भी स्मूथ मसल्स, और यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोर करता है किसको, यूरिन को। तो दिस यूरिनरी ब्लैडर stores urine and stores urine, and this is a part of the excretory system, urinary system। तो ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है किसको, यूरिन को। तो ये याद रखोगे। साथ ही साथ हम लोग का जो तीसरा थर्ड जो है मसल्स वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो कि नाम ही बता रहा है कि ये पाया जाता है किसमें, हार्ट में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है हम लोग क्या लिख देंगे, फाउंड इन हार्ट। मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में। तो ये कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। स्मूथ मसल्स भी कैसे हैं, इनवॉल्यूंटरी हैं, क्योंकि और साथ ही साथ ये जनरेट कर लेते हैं अपना ओन इम्पल्स। खास कार्डियक मसल्स की क्या खासियत है कि अपना ओन इम्पल्स जनरेट कर देते हैं, तभी तो हमारा हार्ट का स्टैटिक कार्डियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि ये बना है किसका, कार्डियक मसल्स का। पूरा हार्ट किस मसल्स का बना है बेटा, कार्डियक मसल्स का। और यही कारण है कि हमारा हार्ट, जिसको कि हम लोग मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, वो अपना इम्पल्स यानी उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन देखा जाता है ड्यू टू दिस कार्डियक मसल्स। इतना आप याद रखेंगे। ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ब्रांच होता है, और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, और डार्क एंड लाइट बैंड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग जो है देख लेते हैं कि कार्डियक मसल कैसे दिखते हैं। कार्डियक मसल, तो ये कार्डियक मसल भी कैसे है, सिलिंड्रिकल है। ये कार्डियक मसल भी कैसे है, सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये कैसे है बेटा, ब्रांच्ड है। लेकिन ये कैसे हैं, ब्रांच्ड है, समथिंग इस तरह से। तो ये ब्रांच्ड है, और इनमें भी डार्क और लाइट बैंड देखा जाता है। पूछा जाता है कि कार्डियक मसल्स जो है उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी इससे मिलता है, तो आप देख लीजिए कि कार्डियक मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल की तरह इसमें भी क्या है, ये स्ट्राइएशन है, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड और लाइट बैंड को आई बैंड, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो ये भी सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये ब्रांच्ड है, और इसके जो मसल्स फाइबर्स यानी कि एक ये फाइबर्स यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी एक ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करेगी, किसी भी इम्पल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक बढ़ाने का काम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड
पैलेटेड डिस्क, ये याद रखेंगे। तो अब देखो इसमें जो आपको बात पकड़ना है कि आपकी कार्डियक मसल्स जो है दोनों के प्रॉपर्टी को लिए हुए हैं क्या क्या, तो ये भी कैसा है बेटा, यूनिन्यूक्लिएट है, ये भी कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है। और आपका जो स्मूथ मसल है ये भी कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये याद रखेंगे। और ये भी जो है इनवॉल्यूंटरी है, आपका स्मूथ मसल भी कैसा है, इनवॉल्यूंटरी है। आप इसको स्केलेटल मसल से मिला लो तो इसमें भी स्ट्राइएशन है, वो हमने देखा, ठीक है, इसमें भी क्या है, स्ट्राइएशन है। और साथ ही साथ ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है। यहाँ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, लेकिन यहाँ कैसा कंडीशन है, लाइक दिस स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। तो और साथ ही साथ जो है इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम लोग, मैं यहाँ से निकालती हूँ, आप इस पर एक बार इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ अब मैं इसको हटाती हूँ स्मूथ मसल्स में, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मसल्स जो है वो कैसे दिखते हैं। तो मसल्स, जैसे मान लो कि बिग मसल है, उस बिग मसल का हमने एक सेक्शन देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा कि वो कैसा दिखता है। तो ये जो है वो उसमें जो हम लोग देखेंगे वो सबसे आउटर साइड में जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ शीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइशियम, ठीक है। और इसके अंदर ये मसल बंडल होते हैं, और इस मसल बंडल में भी ये शीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइशियम, ये याद रखोगे। तो बड़ा मसल, उस मसल के अंदर ये सब मसल बंडल है, और उसके अंदर ये, उसके चारों तरफ का शीट क्या कहलाया है, एपीमाइशियम। इस मसल बंडल के अंदर क्या है बेटा, मसल फाइबर्स होते हैं। तो मसल फाइबर्स ने मिलके क्या बनाया, मसल बंडल, और मसल बंडल मिलकर क्या बना दिया, मसल। तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना चाहिए कि मसल फाइबर्स से मसल बंडल बने, और मसल बंडल ही क्या बना देता है, मसल बना देता है। इस मसल फाइबर्स के चारों तरफ की शीट होता है माइंडेड, ये सारा शीट और कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और इसको आप कहते हैं एंडोमाइसियम, ये याद रखोगे। तो मसल फाइबर्स जो है वो मसल बंडल बनाए, और मसल बंडल क्या बना दिया, मसल बना देता है। तो जो शीट है इस मसल का वो पेरीमाइशियम, और जो मसल बंडल का शीट है वो एपीमाइशियम, और जो मसल फाइबर का शीट है वो एंडोमाइशियम। और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह होते हैं, ब्लड वेसल्स और ये नर्व्स वगैरह की यहाँ सप्लाई होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये क्या है बेटा, टीएस ऑफ मसल, यानी किसी भी मसल को अगर आप उसका टीएस देखेंगे तो ये आपको, तो मसल फाइबर्स के बने होते हैं मसल बंडल, और मसल बंडल ही बना देता है मसल को। तो मसल फाइबर्स जो है वो सेल है मसल का। Why this is called fibers? Because सेल जो है वो थ्रेड, फाइबर्स किसको बोलते हैं, किसी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। तो याद रखोगे कि जो सेल होते हैं मसल के, दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स? बिकॉज दे लुक लाइक द थ्रेड। तो ये मायोसाइट्स जो हमने बताया ये थ्रेड लाइक है, एंड थ्रेड लाइक जो है ये मसल फाइबर्स के फॉर्म में जाना जाता है। तो सेल ऑफ द मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर्स। ये सारी बातें आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे, इसको याद रखेंगे। कौन से किस आधार पे हमने इसको बांटा है, लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो वॉलंटरी मसल्स जो है, जो वॉलंटरी मसल्स स्ट्रिएटेड है, स्केलेटल है, और इनवॉलंटरी विस्चरल, इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स, ये दोनों ही अंडर कंट्रोल है किसके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। ये भी अंडर कंट्रोल है किसके बेटा, अंडर कंट्रोल है किसके, एएनएस के।
और आपका जो स्केलेटल मसल है ये अंडर कंट्रोल है किसके? तो क्रेनियल नर्व्स, यानी आप क्या कह सकते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है ब्रेन से जो आता है नर्व्स उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो आता है स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, तो उसके कंट्रोल में है स्केलेटल मसल। तो ये वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स कहलाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। और आप इस वीडियो को देखिए, इसका नोट्स बनाइए, याद कीजिए, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप काइंडली पूछें। टीएस ऑफ मसल आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं यहाँ से, इसके फीचर्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। मायोसाइट्स क्या है, मायोलॉजी क्या है, सार्कोलॉजी क्या है। तो मायोलॉजी ही क्या बेटा, सार्कोलॉजी है। कॉन्ट्रैक्टाइल, तो आपके मस्कुलर टिश्यू में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो प्रोटीन प्रोटीन ऑफ मायोसिन है, और इसके पिगमेंट होते हैं इसमें। तो जैसे हेमोग्लोबिन है ना, वैसे ही यहाँ मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन, ये याद रखोगे बस। तो मायोग्लोबिन इज लाइक द हेमोग्लोबिन, बट हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड, बट मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स। ये याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।